हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मज़े में? तो 11वीं क्लास 11 का फाउंडेशन कोर्स को हम नियत रखते हुए आज जो आपको फार्मूला बताएंगे सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, है ना। क्या लिखेंगे? सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। जैसे आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। ए से, बी से और सी से, इस पर क्या कर रहे हैं हम? ये इस पर हम इसकी माध्यिका खींच रहे हैं ना, मीडियंस बोलते हैं। तो ए से जो मीडियम काट रहा है डी पर, है ना, बी और सी से भी इंटरसेप्ट कर रहा है, सारे जो मिल रहे हैं कहाँ पर? एट पॉइंट जी पर। तो इसी को आज हम देखेंगे। तो इसका जो सेंट्रॉयड का जो फार्मूला होगा, उस फार्मूला को हम कैसे निकालेंगे, इसको देखेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार तिवारी। यू आर वाचिंग क्लास 11 मैथमेटिक्स, ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके जो मीडियंस जो होते हैं, जो भी ये वर्टाइसेस है, ये ए बी सी है ना, ए बी सी से जो हम मीडियन ड्रॉन कर रहे हैं, और सारे मीडियम ए से ड्रॉन कर रहे हैं, मीडियम बी से ड्रॉन कर रहे हैं और सी से ड्रॉन कर रहे हैं। तो जहाँ पर ये जो मीडियन, माध्यिका जिसको बोलते हैं मीडियन, जहाँ पर ये मीडियन मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक। तो क्या लिखोगे? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इज नोन एज सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ द, है ना, क्या करेंगे? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट माने निर्देशांक ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल्स, इट वर्टाइसेस ऑन कितना हो जाएगा? ए का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट कितना है? x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट कितना है? x1 y। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये थोड़ा सा आप लोग को समझ जाए, नहीं तो फार्मूला याद कर लेंगे तो भी आपको क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। फार्मूला को याद रखना जरूरी है, लेकिन हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कैसे बनते हैं, उसी लिए हमको फार्मूलाओं को समझना जरूरी होता है ना। टू शो, इसको हम कैसे शो करेंगे? दैट द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट इन ए पॉइंट एंड हेंस टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। तो सपोज हम करते हैं, लेट ए भी कितना हो जाएगा? x1 y1, b द x2 y2 एंड c द x2 y2 विद द वर्टाइसेस से हो जाएगा। ये क्या है? विद द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये जो ए बी सी का जो मीडियन डाउन कर रहे हैं, जहाँ पर ये मीडियन मिल रहे हैं, वो उसको हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। उसको हमको फाइंड करने के लिए हम क्या मानते हैं? एक त्रिभुज है जिसके वर्टाइसेस कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस कितना हो जाएगा? x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x3 y3, ओके। कोई डाउट? अब बी द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल एच सी। अब सपोज हम क्या कर रहे हैं, जो मीडियन डाउन कर रहे हैं, कौन सा? ए डी बी सी। तो उसका नाम हम देते हैं ए डी बी सी एन सी एफ, ए डी बी सी एन सी एफ, ठीक है। तो ये जो होगा, लेट ए डी बी सी एन सी एफ इज द 3, ये क्या हो जाएगा, है ना। तो ये जो लोग हैं, अब ए का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दिया है। तो चाहो तो लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ। कितना है? x1 y1, b x2 y2, c इज इक्वल टू ए बी एंड सी, ठीक है। क्या हो गया? ए बी सी। कोई डाउट यहाँ पर? सिंस डी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द बी सी, अब हमने ए का जो मीडियन निकाला था, है ना, ए डी, तो ये जो बी सी जो लाइन है, इसका डी जो है द मिड पॉइंट है। सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये जो बी सी है एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट कितना है? डी है, एक साइड है ना ट्रायंगल का। तो इससे हम जो मीडियंस डाउन किए हैं, उसका डी क्या हो जाता है? मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट का फार्मूला में छोटे पॉइंट पर पढ़े थे, तो डी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमको? यहाँ पर मैंने जो लिखा है, ये डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना? x2 प्लस x3, मिड पॉइंट के लिए 2 से y2 प्लस y3, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका डी का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। कोई डाउट? डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, जो बी सी का जो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट हो जाएगा। सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द बी सी, तो डी का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। सिंस, अब देखो, जी इज द डिवाइड ए बी इंटरनली इन द 2:1। जी जो है ना, ए बी को इंटरनली 71 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 को।
सिंस G is divided 2:1 AB इंटरनली। सेक्शन फार्मूला अब हम लगा देते हैं। चलिए आप लोग सेक्शन फार्मूला लगा लीजिए, है ना। 2:1 AG रेशियो GD, है ना, AG रेशियो GD। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AG रेशियो GD इज इक्वल टू 2:1, है ना। AG और GD एक इसको 2:1 में डिवाइड करा है। G डिवाइड्स AB इंटरनली, सॉरी, है ना। ये जो AD को, सॉरी AD है ना, ये G है, AD को कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में। तो हम यहाँ लगाएंगे जो सेक्शन फार्मूला था, जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, क्या था अपने पास, M1x2 प्लस M2x1। तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले को लगा देंगे। तो आप लोग निकालिए उसको, सेक्शन फार्मूला निकालें। 2x2 प्लस x3 अपॉन 2 रेशियो प्लस 1 अपॉन, है ना, ये M1 प्लस M2 है। जो हमने जो सेक्शन फार्मूला आप लोगों को लिखाया था उसी फार्मूले को 1 इंटू x1। तो कितना हो जाएगा इसमें, ये 2 कट जाएगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट के लिए होगा। उसी तरह हम y कोऑर्डिनेट के निकाल लेंगे। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट का कितना हो जाएगा, 2y2 प्लस y3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 ये हमको निकल गया। ठीक है, तो ये G का जो हमको जो क्या निकल गया, हमको सेंट्रॉइड ऑफ G x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 अपॉन y3 प्लस c। बस आपको कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल बना के उसका मीडियंस डाउन कर देना है, तो G हो जाएगा सेंट्रॉइड। तो AD को हम कितने रेशियो में डिवाइड कर, 2:1 में। बस अपने को क्या करना है, ये पॉइंट दोनों का सेक्शन फार्मूला निकाल लेंगे तो सेंट्रॉइड हमको मिल जाएगा। ठीक है, G AD को डिवाइड कर रहा है, सबको डिवाइड करेगा ऐसे, है ना। तो ये हमारा निकल गया। ठीक है, अब ये सिमिलरली we can show that the coordinate of the point which divide medians B internally, PE, E कर दो, AF कर लो, कुछ भी। जैसे हम लोग क्या किया था, है ना, G डिवाइड कर रहा था इंटरनली किसको, AD को 2:1 में, तो वैसे G BE को डिवाइड कर लेगा इंटरनली में, है ना। द रेशियो 2:1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच, है ना, डिवाइड्स मीडियम ऑफ इंटरनली इन द, कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3, है ना, एंड y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना, y3। हेंस G लाइज ऑन ऑल द 3 मीडियंस, G द लाइज ऑन द 3 मीडियंस, है ना, ऑफ अ ट्रायंगल मिट इन ए पॉइंट G, देन द कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल G। तो इसको लिखेंगे अपन x1 प्लस x2 प्लस x3 और y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था किसका, सेंट्रॉइड का। तो बस यही फार्मूला है, ज़्यादा आप लोग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए एक छोटा सा आप लोगों के लिए सेंट्रॉइड का फार्मूला था। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी वीडियो को ऐसे देखते रहिए, फार्मूला, फाउंडेशन और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। आपका फाउंडेशन कोर्स, समर कोर्स, रेगुलर सारे कोर्सेस इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीटी हो गया, पीपीटी हो गया, IIT JEE, जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ठीक है, बने रहिए हमारी वीडियो में। अगली वीडियो में हम इससे क्वेश्चन कराएंगे, इससे रिलेटेड और फार्मूला आपको हम बताते जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा वॉच करना है कंटिन्यू और शेयर करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।